बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद इसहाक भट्टी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इसहाक भट्टी एडवोकेट। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है कि थाना मदरसा के SHO रिजवान अब्बास और उनके हमराई जो मुलाजम है पुलिस ऑफिशल, वो एक घर में दीवारें फलांग कर दाखिल हो गए और वहाँ पे लोगों को ज़दोकोब किया, मार पीट की है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे फिर रही है और उसके बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ आ रहे हैं और मोस्टली व्यूज़ जो हैं वो रिजवान अब्बास SHO की हमायत में आ रहे हैं। तो मैं इसके कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये असल में ये मामला है क्या। मामला ये है कि पुलिस थाना मदरसा के ASI हैं मोहम्मद नईम मारवी और उनके साथ फ़याज़ ASI और 2 पुलिस कांस्टेबलान ये रात को रूटीन की पेट्रोलिंग पे निकले हैं और ये चक सरकारी की हदूद में पहुंचते हैं तो वहाँ पे 2 कस लोग जो अफराद हैं नामालूम मुल्ज़मान, वो पुलिस को देखकर भाग निकलते हैं। तो उनमें से पुलिस एक बंदे को काबू कर लेती है जिसका नाम इरफान बताया जाता है और दूसरा मुल्ज़म भाग जाता है। तो इरफान जो बताता है कि उसका नाम रफ़ाकत है जो भाग गया है, तो उसके पीछे एक पुलिस कांस्टेबल है, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। इकबाल नामी कांस्टेबल है, वो उसके पीछे भागता है। तो वो भागता हुआ अपने घर के बाहर पहुंचता है मुल्ज़म, तो वहाँ से वो आवाज़ देता है अपने दीगर भाइयों को, तो वो बाहर आ जाते हैं। तो उनके साथ वहाँ पे मज़ामत होती है। तो वो ऐसा करते हैं कि वो उस पुलिस कांस्टेबल इकबाल को ज़बरदस्ती पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाते हैं। तो इसी असना में जो बाकी पुलिस मुलाजमीन हैं, 2 ASI साहब और एक कांस्टेबल, वो पहुंचते हैं। वो उनसे उसकी वापसी का तकाजा करते हैं कि जी आप हमारा बंदा दे दें, आपने हमारा बंदा पकड़ लिया हुआ है, हिब्से भेजा में रख लिया हुआ है। तो वो कहते हैं जी आप पहले अपने किसी अफसर को बुलाएं तो हम उसके हवाले करते हैं। तो वहाँ पर ये जो नईम ASI हैं, ये SHO रिजवान अब्बास को कॉल करते हैं। रिजवान अब्बास साहब 2 कांस्टेबलों को लेते हैं और मौके पर पहुंच जाते हैं। तो ये उनसे बातचीत शुरू हो जाती है। तो ये बातचीत करते उनको जो मुल्ज़मान है अपने घर के सेन के अंदर बुलवा लेते हैं कि अंदर आगे बैठ के बात करते हैं। तो इस सेन में खड़े इनकी बातचीत हो रही है। तो बातचीत के दौरान ही वो कहते हैं जी आप हमें कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएं कि जी जो आपका जो कांस्टेबल है ये ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसा है। तो उन्होंने कहा ज़बरदस्ती तो जो घुसा ही नहीं है, ये तो बाहर था, तो बाहर से आप लोग इसको पकड़ कर अंदर लेकर आए हैं, हम इसका क्यों वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो इसी असना में जो अंदर कांस्टेबल होता है इकबाल, उसको अंदर मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो उसकी चीखों पुकार की आवाज़ आती है। तो रिजवान अब्बास SHO है, वो उसका मतहत कांस्टेबल है। तो किसी भी गैरतमंद ऑफिसर की गैरत तो ये गवारा नहीं करती कि उसकी मौजूदगी में उसके मुलाजम को मारा जा रहा हो और वो खामोशी से बैठा रहे। तो ये उस मुलाजम की तरफ भागता है कि यार मैं उसको छुड़वाता हूँ। साथ में इसके दूसरा कांस्टेबल है इरफान, वो भागता है। तो जब ये अंदर दाखिल होते हैं उसको छुड़वाने के लिए, तो ये दरवाज़ा लगा देते हैं और इन तीनों मुलाजमान को जो अपने वो हिब्से बेजा में कर लेते हैं। तो उसके बाद ये वहाँ पे एक नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। इनकी वीडियोस वगैरह बनानी शुरू कर देते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल है, आपने भी देखी है। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो मुल्ज़मान है इनकी लैंग्वेज और इनका तरीक़ाकार किसी प्रोफेशनल बंदे की तरह है। यार एक घर में पुलिस दाखिल हुई है, उस घर के तो लोगों के हवास उड़ जाते हैं और फिर रात को 2 बजे का वक़्त बता रहे, 2 बजे पुलिस के ये SHO साहब 2 कांस्टेबलों के साथ दीवारें फलांग कर जा रहे हैं। पुलिस रात को 2-2 लोगों के साथ रेड करती है। तो फिर इनमें वो वीडियो बयान कर पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं। तो रिजवान अब्बास कहते हैं कि मैं तो अपना बंदा लेने आया हूँ। फिर वो उनकी जो बूढ़ी एक औरत है उसको वो आप गौर से सुनेंगे तो वो वीडियो बनाने वाला उसको कह रहा है कि जी आप सामने आके बयान रिकॉर्ड करवाएं कि आपको इस बंदे ने मारा है। वो ये भी तो कह सकता ना था कि अम्मा आप सामने आके बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, जबकि वो उसके मुंह में ज़ुबान दे रहा है अपनी
कि बताएं कि आपको इस बंदे ने मारा है, तो वो सामने कह रहा है कि जी मैंने नहीं मारा, हम तो अपने बंदे को लेने आए हैं, और उल्टा मारा तो इन लोगों ने है। इन लोगों ने उल्टा उनको जख्मी भी किया है, और उनके रिजवान अब्बास के भी चोट लगी है, वो कांस्टेबल के भी चोट लगी है, उनके MLC बन चुके हैं, वो उनके खिलाफ तो जो तदीबी कार्रवाई होगी वो तो होगी। उसके बाद जो बाहर वाले लोग होते हैं वो मज़ीद नफरी को वायरलेस से कंट्रोल रूम से बुलवाते हैं, मज़ीद नफरी आ जाती है, तो वो वहाँ से इनको छुड़वा के ले जाते हैं। तो ये सारा एक फ़र्ज शनास आदमी के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया गया है। रिजवान अब्बास एक नहायत ही ईमानदार फ़र्ज शनास अफीसर हैं, तो ऐसा कोई वकूआ नहीं हुआ, ये सब एक झूठ पर मबनी स्टोरी बनाई गई है। वो मुल्ज़मान पता नहीं कितने संगीन मुल्ज़मान हैं जिन्होंने अपने जराइम को छुपाने के लिए ये एक झूठा फेक प्रोपेगेंडा बनाया है। तो इसके पीछे कुछ पुलिस ऑफिशियल भी मुलव्वस हो सकते हैं जो कि इस फर्जनास अफीसर की जो शोहरत है इसकी नेक नामी से जलते हों, और कुछ ऐसे शरपसंद लोग भी हो सकते हैं जो ऐसे जराइम पेशा अफराद की पुष्ट पनाही करते हैं, जिनका खाना पीना रोज़ी रोटी थाने से चलती है, जिनको आम ज़बानों में हम चट्टी दलाल कहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं इसकी पुष्ट पे कि जो जिनसे ये रिजवान अब्बास बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिजवान अब्बास एक नहायत ही फर्जशनास नेक ईमानदार पुलिस अफीसर है, जो उसने मेरी इतलात के मुताबिक थाने के दूध में जराइम पर बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ है, और जिसकी वजह से जराइम ना होने के बराबर हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को हज़म नहीं हो रहा जो जिनका खाना पीना यहीं से है, जो मुल्ज़मान की पुष्ट पनाही करते हैं, वहाँ से अपनी चट्टी दलाली लेते हैं, तो अब उनका तो रोज़ी रोटी बंद हो गई है। तो अब इस मामले में DPO साहब से मेरी गुजारिश है कि आपको मैंने हमेशा सोशल मीडिया पे देखा है, आप पुलिस के यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, तकद्दुस की बात करते हैं, तो ये अब बात आ गई है आप पर, आपकी इस वर्दी की, तकद्दुस की, इज़्ज़त की बात आ गई है, तो आप किसी प्रोपेगेंडे में आए बगैर, मैं मानता हूँ कि वीडियो वायरल हुई है तो आप पर आला अफसरान की वजह से काफ़ी प्रेशर भी होगा। तो DPO साहब आपने इस प्रेशर को हैंडल करना है, आपने एक इदारे की साख को बचानी है, अदारे के साथ खड़ा होना है, अदारे के मुलाजमान के साथ खड़ा होना है। आप किसी प्रोपेगेंडे में आए बगैर इसको देखना है। ऐसा ना हो कि आप कहीं ऊपर से प्रेशर में आकर एक अच्छे और नेक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से महरूम हो जाएं। तो मेरा रिजवान अब्बास SHO से 1-2 दफ़ा वास्ता रहा है, तब मेरा इनके साथ कोई इतना लंबा चौड़ा तल्लक नहीं था, अभी भी नहीं है, सिर्फ एक पता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। तो 1-2 मामलात में मेरी इनके साथ मुलाकात रही है, मैं 1-2 मामलात में इनके पास गया हूँ। ये थाना CI बहावल नगर में तैनात थे, तो वहाँ पे इन्होंने एक मेरे जानने वाले को इन्होंने गिरफ़्तार किया था। तो हम इनके पास गए तो इन्होंने कहा था कि अगर आपका बंदा बेगुनाह होगा तो हम बिल्कुल इसके साथ कोई नाजायज़ नहीं करेंगे, और अल्लाह गवाह है कि मुझे दूसरे दिन इन्होंने फ़ोन करके बताया कि आपका बंदा बेगुनाह है और आप आकर अपना बंदा ले जाएं। और ऐसा 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ है, मगर उसमें कोई गलत बयानी नहीं मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई इनकी तरफ से कोई जायज़ किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की गई, और मैंने नहीं सुना कि किसी और सोर्स से कि रिजवान अब्बास एक करप्ट ऑफिसर है या इस तरह के मामलात में मुलव्वस हो सकता है। तो ये सारी जाली फर्जी एक स्टोरी बनाई गई है, और इसमें जो मुल्ज़मान है वो अपने आप को आर्मी का कोई शो करते हैं, तो अपने लोगों को डराते धमकाते हैं। इनके बारे में सुना गया कि जब ये छुट्टी पर आते हैं तो इलाके के लोग इनसे तंग आ जाते हैं, आए दिन ये किसी न किसी से कोई ना कोई पंगा करते रहते हैं। तो मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी गुजारिश है कि ऐसे जो इस मुकद्दस इदारे में ऐसे जो लोग हैं जो शरपसंद अनासर हैं, इनकी सरकोबी की जाए, इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की जाए कि ये फ़ौज का नाम इस्तेमाल करते हुए क्यों लोगों को हरासा करते हैं। तो DPO साहब से मेरी फिर एक बार गुजारिश है, IG पंजाब से मेरी गुजारिश है कि इस मामले को इतना लाइटली ना लीजिएगा, इसकी पूरी तहकीक करें। इसमें पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो बिल्कुल बेगुनाह पाए जाते हैं, और इलाके के लोगों ने इसकी गवाही दी है। इलाके के लोगों में से कोई एक बंदा उन मुल्ज़मान के फेवर में नहीं आया, सभी ने ये कहा कि जी ये पुलिस वालों के साथ ज़्यादती हुई है, पुलिस वालों को इन्होंने हिस्से पे जा में रखा है, पुलिस वालों को उल्टा इन्होंने मारा है। वो दिखाए ना उनको, किसी पुलिस ने मारा तो उनको कोई ज़ख्मी है, कोई बंदा है वो कपड़े फाड़ लिए हैं, वो कपड़े तो खुद ही फाड़ लिए, और वो बंदे मैं कहता हूँ कि इस तरह वो बयान दे रहे हैं पूरा ट्रेंड आदमी हो जैसे, पूरा एक बयान पूरा एक ना जिस तरह एक पूरे क्रिमिनल लोग होते हैं, उनके माइंड में पहले होता है कि हमने क्या करना है। तो इसकी मामले की तहकीक की जाए और उन मुल्ज़िमों की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये ऐसे कौन से संगीन जराइम में ये मुलव्वस हैं जो इनको ये इतना बड़ा ड्रामा रचाना पड़ा अपने जराइम को छुपाने के लिए। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि पुलिस में मानते हैं कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट क्या, हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग
होते हैं, करप्ट भी होते हैं और बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। और रिजवान अब्बास उन अच्छे लोगों में एक पुलिस ऑफिसर है, नहायत ईमानदार है, नौजवान है। तो खुदा के लिए DPO साहब से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि इस मामले को बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के इसको हैंडल करें और अपने पुलिस मुलाजमान की बैकअप पे रहें। अगर आप आज पुलिस मुलाजमान के साथ होने वाली ज्यादती में उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कल को ये ऐसे मामलात मजीद होंगे, मजीद लोगों की हौसला अफजाई होगी। तो हमने ऐसे मुल्ज़िमों की हौसला अफजाई नहीं करनी, इनकी हौसला शिकनी करनी है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पे मैंने देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों के पॉजिटिव व्यूज़ हैं, तो और पॉजिटिव व्यूज़ ऐसे ही नहीं आते। अगर एक बंदा अच्छा है तो उसके बारे में पॉजिटिव व्यूज़ आ रहे हैं, और पॉजिटिव व्यूज़ किसी मखसूस लोगों की तरफ से नहीं मिल रहे। हर तबके के लोग इसके बारे में, सहाफ़ी हो, आम आदमी हो, बिजनेसमैन हो, मुलाजम हो, सभी लोग जो इस पुलिस ऑफिसर के बारे में पॉजिटिव रिमार्क्स दे रहे हैं कि ये एक ईमानदार और फर्जशनास आदमी है जो इस तरह के किसी भी वकूअ का कभी भी इर्तकाब करने का सोच भी नहीं सकता है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। आप सब दोस्तों को दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।